आप सभी का मेरे ओएमजी रिएक्शन जोन चैनल में स्वागत है। मैं एक और बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आया हुआ हूं। अमेरिका के टैरिफ, लग रहा है कि अमेरिका का दिन अब पूरा हो गया है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और उस पर फिर हम लोग लास्ट में कमेंट करेंगे कि इस वीडियो में हम लोगों को क्या समझ में आया और अमेरिका अब किस तरफ जा रहा है, अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है कि किधर जा रहा है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। चलिए वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी का अंत होने वाला है? क्या भारत और यूरोप ने मिलकर वॉशिंगटन और बीजिंग की नींद उड़ाने का सीक्रेट फॉर्मूला खोज लिया है? 26 जनवरी 2026 की उस सुबह को सिर्फ एक परेड मत समझिए, वो दरअसल एक आर्थिक युद्ध का ऐलान था। नहीं झुकेगा। एक ऐसा युद्ध जहां भारत अब किसी के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत के साथ बराबरी की मेज पर बैठा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील वाकई में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी है, या फिर हम एक बुली से बचने के लिए दूसरे के दरवाजे पर अपनी शर्तें गिरवी रखा है? सवाल यह भी कि क्या कागजों पर हुआ यह हस्ताक्षर जमीन पर आम हिंदुस्तानी की जेब और रोजगार तक पहुंचेगा? क्या इस डील के बाद हमारे बाजार में सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शोरूम में सस्ती विदेशी शराब की बाढ़ आने वाली है? क्या अब यूरोप के बाजारों में भारत के कपड़े बांग्लादेश और वियतनाम को पछाड़कर अपनी जगह बनाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि व्यापार के बहाने हम एक और नई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, जो इस बार तलवारों के बजाय सस्ती वाइन और लग्जरी कारों के साथ आ रही है? देखिए, ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस मदर ऑफ ऑल डील की गूंज हमें सुनाई पड़ी, उसकी जड़ें 19 साल पुरानी धूल भरी फाइलों में दबी थी। आज जब पूरी दुनिया की नजरें इस डील पर हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि वजूद और जिद की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल था 2007, जब दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी। तब ना चीन का ऐसा खौफ था और ना ही व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उस वक्त भारत और यूरोप ने तय किया कि हमें आपस में व्यापार बढ़ाना चाहिए, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि पेच फंसा था शर्तों पर। यूरोप चाहता था कि उनकी बड़ी गाड़ियां और शराब भारत में खूब बिके, और भारत चाहता था कि हमारे कामकाज के क्षेत्रों और लोगों को यूरोप में आसानी से जगह मिले। 2013 तक आते आते ये बातचीत पूरी तरह बंद हो गई और ऐसा लगा कि अब ये डील कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। फाइलें बंद, उन पर धूल जमने लगी। लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की एंट्री हो गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अमेरिका को नंबर 1 बनाना था और इसके चलते उन्होंने दुनिया को परेशान करना शुरू कर दिया। खूब टैक्स लगाया। जब भारतीय लोहे और एल्युमिनियम पर 50% तक का टैक्स लगा और यूरोप को भी धमकाया, नेटो को खत्म करने की बात पड़ चुकी है, तब यह समझ में आया कि भाई साहब अकेले चलना खतरे से खाली नहीं है। और अब जो समझौता हो रहा है, दरअसल वो उसी साझा दर्द की दवा है। एक दूसरे के डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती ने भारत और यूरोप को एक दूसरे के इतना करीब ले आया कि जो काम 19 सालों में नहीं हुआ था, वो चंद महीने की बातचीत में हो गया। या आप डिप्लोमेसी की बड़ी जीत भी कह सकते हैं कि हमने अमेरिका के दबाव को पक्ष में मोड़ा, या मजबूरी में की गई दोस्ती भी कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि इससे फायदा क्या है, और इसीलिए हम बात करेंगे उस असली फायदे की जिसका इंतजार हमारे बाहर सामान भेजने वाले व्यापारी सालों से कर रहे हैं। देखिए, यूरोप जो है वो 27 अमीर देशों का एक ग्रुप है, जहां 45 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास पैसा है और वो अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं। भारत के लिए समझौता एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलने जैसा है, क्योंकि इसके तहत भारत के अधिकतर सामानों को यूरोप में बिना किसी टैक्स के एंट्री मिल जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु के तिरुपुर का एक कपड़ा व्यापारी, अब तक उसे यूरोप में कपड़ा बेचने के लिए भारी टैक्स देना पड़ता था, जबकि बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों को वहां फ्री एंट्री थी, क्योंकि कम विकसित देश होने का फायदा मिल रहा था। नतीजा यह था कि हमारा कपड़ा 10 से 12% महंगा था और हम इंटरनेशनल रेस में पीछे हो जा रहे थे। लेकिन इस बार खेल बदला है, क्योंकि हमारे गारमेंट और लेदर उद्योग के लिए यह डील लॉटरी से कम नहीं है। अब हमारा सामान भी वहां बराबरी पर लड़ेगा, चाहे वो रत्न हो, आभूषण हो, कालीन हो, हाथ से बनी चीजें हो। तमाम छोटे छोटे कारीगरों के लिए यूरोप का बाजार अब उनकी मोबाइल की पहुंच में है। कोल्हापुर की छोटे चप्पल कारोबारी को ले लीजिए, आज उसे 100 रुपए के जूते पर 17 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन कल को जब ये टैक्स 0 हो जाएगा तो उसका मुनाफा सीधे बढ़ जाएगा और वह वियतनाम के व्यापारियों को कड़ी टक्कर दे पाएगा।
इसी तरीके से यूरोप का भी फायदा है, क्योंकि यूरोप भी कोई दान दक्षिणा करने नहीं आया है। सही बात। उसने भी अपनी शर्तों पर भारत से बहुत कुछ वसूला है। भारत ने आज तक किसी देश को उतनी छूट नहीं दी जितनी इस बार यूरोपीय संघ को दी है। अगर आप मर्सिडीज, BMW या फिर ऑडी के शौकीन हैं तो यकीन मानिए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इन गाड़ियों पर 100% से अधिक टैक्स लग रहा था, उसे घटाकर धीरे धीरे 10% पर लाया जाएगा। सरकार ने कोटा तय किया है जिसके तहत हर साल करीब 2 लाख यूरोपीय गाड़ियां इस कम टैक्स पर भारत आ सकेंगी। सिर्फ बहुत महंगी गाड़ियां ही नहीं, 20 लाख रुपए तक की प्रीमियम कारों पर भी अब टैक्स बहुत कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूरोप की शराब, जैतून का तेल, पनीर और चॉकलेट्स अब आपको रसोई में सस्ते मिलेगा। विदेशी वाइन और शराब पर लगने वाला टैक्स जो बहुत ज्यादा था वो भी कम हो जाएगा। लेकिन यहीं से वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला डर भी पैदा होता है कि क्या हम सिर्फ अपने अमीर वर्ग के लिए सस्ती गाड़ियां और शराब लाने के चक्कर में अपना बाजार वो विदेशियों के हवाले कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब विदेशी सामान बिना किसी रोक टोक के भारतीय बाजार में भर जाता है तो इसका नुकसान वो हमारे छोटे छोटे उद्योगों को होता है। जहां ग्राहकों को सस्ती गाड़ियां मिलेंगी तो वहीं टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों के लिए अग्नि परीक्षा होगी। हमारे देसी ब्रांड्स को अपनी क्वालिटी, कीमत पर दोगुनी मेहनत करनी होगी ताकि वो इन विदेशी दिग्गजों के सामने टिक सके। इसीलिए सवाल कि क्या हम एक कंज्यूमर मार्केट बनकर रह जाएंगे या हम उन्हें भी कुछ बेच पाएंगे। वैसे ये सिर्फ सामान बेचने का नहीं बल्कि भारतीय हुनर को दुनिया तक पहुंचाने की भी डील है। भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि दुनिया को सबसे बेहतरीन हाथ और दिमाग भी देता है। इस डील के जरिए उम्मीद है कि हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोग जैसे डॉक्टर, नर्सेस के लिए यूरोप में काम करना आसान होगा। अगर उनकी डिग्रियों को वहां मान्यता मिलती है तो भारत के युवाओं के लिए यूरोप एक नौकरी का बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो हमारी IT कंपनियों को होगा। भारत डेटा एडुकेसी स्टेटस मांग कर रहा था। सरल भाषा में कहें तो एक ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट है जो मिल जाने पर हमारी टेक कंपनियों के लिए यूरोप में बिजनेस करना आसान बना देगा, उतना ही जितना भारत में। यह हमारे इंजीनियर्स के लिए असली डिजिटल वीजा साबित होगा। साथ ही आप यूरोप के किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो अब आपको वहां नौकरी खोजने के लिए 9 से 12 महीने का वक्त मिलेगा। लेकिन वहां भी सवाल है, क्या हमारी स्किल्स और डिग्रियां यूरोप के कड़े मानकों को पूरा कर पाएंगी। कहने को तो ये मदर ऑफ ऑल डील है, लेकिन इसकी चमक में खो जाने की जरूरत नहीं है। यूरोप ने पर्यावरण की रक्षा के नाम पर एक ऐसा हथियार निकाला है जिसे कार्बन टैक्स या CBM कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी कोई कंपनी पुराने तरीके से प्रदूषण फैलाकर लोहा या एल्युमिनियम बनाती है तो यूरोप उस पर भारी भरकम टैक्स लगाएगा। दूसरे हाथ से ले लेगा। यानी एक हाथ से जो टैक्स कम किया वो पर्यावरण के नाम पर वो वापस भी ले लेगा। यूरोप के पास नॉन टैरिफ बैरियर्स नाम की एक छिपी हुई दीवार भी है। वे कह सकते हैं कि आपके कपड़े की सिलाई में कमी है या आपके फल में कीटनाशक ज्यादा है। क्या हमारे छोटे कारखाने इन कड़े अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो शायद जीरो टैक्स का भी फायदा नहीं होगा। हमें समझना होगा कि यूरोप की अपनी अर्थव्यवस्था फिलहाल सुस्त पड़ी है, इसलिए उन्हें भारत जैसा एक जवान देश चाहिए जो उनका सामान खरीद सके। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना बाजार तो खोल दें लेकिन उनके पेचीदा नियमों के चलते हमारा सामान वहां की सीमाओं पर अटक जाए। अब सवाल यह है कि भारत का डंका बजेगा या दरवाजा खुल चुका है। तो देखिए, अंत में बात वही है कि दरवाजा तो खुल गया है, लेकिन क्या हम अंदर घुसने के काबिल हैं? अभी सिर्फ नेताओं ने हाथ मिलाया है। सैकड़ों वकील बैठकर एक एक शब्द की बारीकी से जांच करेंगे। जानकारों का मानना है कि 2027 से पहले ये डील पूरी तरह लागू नहीं होगी। ये समझौता एक तीसरा ध्रुव बनाने की कोशिश है, जो ट्रंप को संदेश दे रहा है कि साहब आप अकेले खिलाड़ी नहीं हैं। चीन को भी चैलेंज कर रहा है कि दुनिया के पास एक और बड़ा ऑप्शन है। लेकिन अगर हमने अपनी सामान की क्वालिटी को बेहतर नहीं किया तो पता चलेगा कि यूरोपीय संघ नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर हमारे बाजार पर कब्जा कर लेगा, फिर से घुस जाएगा और हमारे लोगों का नुकसान होगा, यहाँ के व्यापारियों का। तो कुल मिलाकर कहें तो सरकार ने रास्ता तो बना दिया है, लेकिन असली रेस जो है वो हमारी अपनी स्किल और क्वालिटी के दम पर जीती होगी। यूरोप ये डील अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है और हमें इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना होगा। सवाल कि क्या भारत के व्यापारी, भारत में जो लोग हैं वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाने के लिए करेंगे या फिर एक बड़े बाजार के लिए हम सिर्फ ग्राहक बनकर रह जाएंगे। देखते हैं। शुरुआत तो दमदार हुई है, अब देखना यह है क्या वाकई हम दुनिया के इस बदलाव में अपनी जगह बना पाते हैं या फिर दर्शक बनकर रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम यूरोप के कड़े पैमानों पर खरे उतरेंगे, क्वालिटी पर हम फोकस करेंगे? क्योंकि आज फर्क है,
वही सामान यूरोप में बिकता है, वही सामान इंडिया में, कोई भी चीज आप दोनों का फर्क देख लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क होता है। इंडिया में उनकी हाई कॉपी जाती है, ओरिजिनल सामान वो अपने यहाँ बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे यहाँ क्वालिटी पर उतना फोकस नहीं है। लेकिन क्या हम क्वालिटी बना अपना सामान अब वहां बेचेंगे? उनके मान सही बात है एकदम। अगर ऐसा होता है तो शायद हमें भी बेहतर सामान मिलेगा। लेट्स सी। फिलहाल अपॉर्चुनिटी बड़ी है, मौका बहुत बड़ा है। इस मौके को अगर हम बना लेते हैं तो फिर वो जो हम कहते हैं विश्व गुरु बनना, विश्व ताकत बनना, उस तरफ हम भी एक बड़ा और ठोस कदम उठा सकते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मिली है, भारत सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ के रोजगार और फैक्ट्रियों को अपनी काम का और सामान की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, और क्वालिटी की जो वो क्षमता है उसे बढ़ाना है। क्योंकि देखिए बाहर देशों में तो वही सामान जाएगा जो क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया गुणवत्ता होगी उसकी, उसी जाएगी। तो उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्किल पे ध्यान देनी पड़ेगी। हम उनके यहाँ काम करने लायक और हम अपनी सामान को उनके बाजार में बेचने लायक बनाना पड़ेगा, तभी हमें उनके सामान उनके बाजार में हमें पकड़ बनेगी। नहीं तो फिर हम वही हो जाएंगे कि हमारा मार्केट वो कब्जा कर लेंगे और हम अपना सामान वहाँ नहीं बेच पाएंगे। तो उनके मानकों को भी देखना पड़ेगा। तो सब मिला के सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब हमें अपना काम करना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद।